जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या आपके माथे के बीच कभी कभी फड़कन, कंपन या दबाव सा महसूस होता है और मन में सवाल उठता है, क्या मेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है या फिर ये सिर्फ एक गलत फहमी है? आज इस वीडियो में हम संतों की दृष्टि, योग शास्त्र और व्यवहारिक सच तीनों से इस रहस्य को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि तीसरा नेत्र क्या है। योग शास्त्र में माथे के बीच स्थित स्थान को आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहा गया है। यहाँ कोई आंख नहीं बल्कि चेतना का केंद्र है, जहाँ से विवेक, अंतर्दृष्टि और आत्मबोध जागृत होता है। संत कहते हैं, जब सुरती भीतर की ओर मुड़ती है तो ध्यान आज्ञा चक्र में टिकने लगता है। अब जानेंगे कि क्या फड़कना यानी कि फड़कन तीसरा नेत्र खुलने का संकेत है। सच यह है कि हर फड़कन तीसरा नेत्र खुलने का संकेत नहीं होती। हाँ, कुछ साधकों को ध्यान, नाम जप या प्राणायाम के दौरान माथे के बीच हल्का कंपन, गर्माहट या दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन संत चेतावनी भी देते हैं, अनुभूति पर मत अटक, अनुभव से आगे बढ़। कई बार ये फड़कन पूरी तरह शारीरिक या मानसिक कारणों से भी हो सकती है, जैसे तनाव या चिंता, नींद की कमी, आंखों पर ज़्यादा जोर, माइग्रेन, नसों की हलचल। इसलिए हर अनुभूति को आध्यात्मिक मान लेना भ्रम भी हो सकता है, यानी गलतफहमी भी हो सकती है। संतों की असली पहचान क्या बताते हैं, यानी कि संत इसकी असली पहचान क्या बताते हैं। संत कहते हैं, अगर सच में चेतना जाग रही है तो सिर्फ फड़कन नहीं होगी बल्कि जीवन में परिवर्तन भी आएंगे। जैसे मन पहले से शांत रहने लगेगा, काम, क्रोध और भय कम होने लगेंगे, नाम सुमरण में आनंद आने लगेगा, अहंकार घटने लगेगा, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ने लगेगी। अगर ये बदलाव नहीं है तो सिर्फ अनुभूति पर मत जाओ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। आजकल सोशल मीडिया पर कहा जाता है, माथा फड़का मतलब तीसरा नेत्र खुल गया। ये आधा सच और पूरा भ्रम है। संत मार्ग में अनुभूति नहीं, परिवर्तन प्रमाण होता है। अगर ऐसी फड़कन हो तो डरे नहीं, उत्साहित भी ज़्यादा न हो, नाम जप, ध्यान और संयम जारी रखें, अनुभूति को आने जाने दे। संत कहते हैं, जो टिक गया वही सत्य है, जो आया गया वह मार्ग का दृश्य है। तीसरा नेत्र दिखावे से नहीं, जीवन की शुद्धता से खुलता है। निरंतर अपने गुरुमुख रह करके गुरु साधना का अभ्यास करने से तीसरा नेत्र खुलता है, क्योंकि हमारे संत कहते हैं, रंग महल में 10 दरवाजे और 10वां दरवाजा जो है रंग महल का, वो गुरु कृपा से ही खुलता है। तो गुरु की कृपा के बिना आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता। तो गुरु की कृपा तब मिलेगी जब आप गुरु पर विश्वास करोगे और गुरु के द्वारा दी गई साधना पर पूर्ण विश्वास करके उसका निरंतरता से अभ्यास करोगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपका इस पे विश्वास हो गया है, तो इसे औरों के पास भी शेयर करें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह बात सिर्फ अनुभव की नहीं, सत्य की होती है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।